महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हैं, लेकिन समाज में उनकी स्थिति को लेकर अभी भी असमानता देखी जा सकती है। लोगों के मन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अभी भी दोहरी मानसिकता है। इसकी शुरुआत अगर हम अपने ही घर से करें तो हम देखते हैं कि एक ही घर में अगर बेटी बेटे की तरह काम करे तो उसे शाबाशी मिलती है कि वाह, ये हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। वहीं अगर उसी घर का बेटा अगर बेटी की तरह काम करे तो उसे बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो लैंगिक असमानता की शुरुआत हमारे घर से ही हो जाती है। आज लैंगिक असमानता के बारे में बात करने की वजह यह है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक द्वारा 13 मार्च 2024 को लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें दुनिया के कई देशों भारत की लैंगिक असमानता पर चर्चा की गई है। इस सूचकांक के मुताबिक 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। वहीं 2021 में भारत 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में से भारत 122वें स्थान पर था। इस प्रकार साल 2021 के मुकाबले 2022 में भारत ने 14 रैंक की उछाल के साथ 108वें स्थान पर पहुंचकर लैंगिक विभाजन को पाटने में अहम प्रगति दर्ज की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में शीर्ष 4 देशों की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर स्वीडन और चौथे पर नीदरलैंड है। बता दें कि लैंगिक असमानता सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक माप है। कम लैंगिक असमानता सूचकांक मान लैंगिक अंतराल के छोटे अंतर की ओर इशारा करता है, जबकि उच्च मान बड़े अंतर को इंगित करता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए जाने वाला ये सूचकांक 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है, जिनमें कि प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में भागीदारी जैसे आयामों को शामिल किया गया है। इन आयामों को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है। नंबर 1, स्वास्थ्य आयाम को मातृ मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर द्वारा मापा जाता है। नंबर 2, सशक्तिकरण आयाम को प्रत्येक लिंग के पास मौजूद संसदीय सीटों की हिस्सेदारी और माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्ति स्तरों द्वारा मापा जाता है। नंबर 3, श्रम आयाम को कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से मापा जाता है। इस प्रकार ये संकेतक मातृ मृत्यु अनुपात, किशोर जन्म दर, महिलाओं द्वारा आयोजित संसदीय सीटों का प्रतिशत, लिंग के आधार पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या और लिंग के आधार पर श्रम बल में भागीदारी जैसे संकेतकों को ध्यान में रखता है। हालांकि बाल विकास मंत्रालय का इस पर कहना है कि एक तरफ जहां लैंगिक असमानता सूचकांक की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर भी है, जो कि महिलाओं में 28.3% और पुरुषों में 76.1% है। वैसे इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाओं के लिए दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और नीतिगत पहल के माध्यम से, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी कार्यक्रम, महिला उद्यमी के लिए स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण रैंक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार की पहल लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता विकास और कार्यस्थल को लैंगिक सुगम बनाने जैसे कदम ने महिलाओं के जीवन शैली को बेहतर किया है। हालांकि अभी भी भारत में रोजगार के अवसर में महिला की भागीदारी को अभी और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही जेंडर बजटिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी को मजबूत कर सकें। आपके हिसाब से महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।